अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। खाटू श्याम महाराज, रुचिता की रक्षा कीजिए, उसे कुछ ना हो, उसका ध्यान रखिए। प्रतीक का फोन था। रुचिता का अभी तक कुछ पता नहीं चला है और वो कह रहा था कि शायद सुनहरी नहीं बची। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं जिससे उन्हें यह पता चलता है कि शायद सुनहरी की लाश को कोई जानवर लेके गया। पूनम, कहीं अमृता और रुचिता सच में तो नहीं मर गई? पता नहीं माँ जी, सुनहरी की लाश का ना मिलना अमृता का कोई खेल है या सच में उन दोनों के साथ कोई हादसा हो गया, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। रुचिता को लापता हुए बहुत टाइम बीत चुका है। मुझे लगता है हमें श्रीधर जी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं श्रीधर जी को फोन कर देता हूँ। रुचिता! बाबा जी, रुचिता! इस अमृता के आते ही रुचिता के नाम की आरती बुझ गई। न जाने आगे और क्या क्या कहर डालेगी ये लड़की। अंदर आओ ना। यहाँ 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 आराम से। खाटू श्याम जी का लाख लाख शुक्र है कि रुचिता तुम ठीक हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये अमृता तुम्हें कहाँ से मिली? भाभी, मुझे कुछ ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया था तो मैंने देखा अमृता जी मेरे सामने खड़ी थी। रुचिता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना? तो अमृता जी, वो लड़की तुम्हें, वो लड़की अमृता जी, अमृता जी, इसका मतलब अमृता ने तुम्हारी जान बचाई? जी भाभी, और लकीली हमें ये भले इंसान मिल गए जिन्होंने यहाँ आने में हमारी मदद की। देखिए, इनको सही सलामत घर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। इसकी तो हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। रुचिता! रुचिता! हाँ भाभी। यार भैया, रुचिता बिल्कुल सही सलामत घर आ गई है। सच में भाभी? हाँ, और वो बिल्कुल ठीक है। वो अब मैं आ रहा हूँ।
इनको फर्स्ट एड दे दिया मैंने, लेकिन इनको प्रॉपर आराम की ज़रूरत है। सर पर काफ़ी चोट आई है, इसलिए कोशिश करिएगा कि इन्हें कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में कुछ दिनों तक पैनिक अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं। और इनका मानसिक संतुलन अब उतना ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनाव बर्दाश्त कर सके। सुनहरी ने तुम्हें बेहोश किया है, अब अमृता तुम्हें होश में लाएगी। सुनहरी की तो लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। अब इस दुनिया के लिए सुनहरी का किस्सा खत्म। अब तुम जाओ और सही टाइम आने पर वापस आ जाना। रचिता, तुम ठीक हो ना? जी अमृता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप जंगल में क्या कर रही थी? हाँ अमृता, तुम तो डिजाइनिंग कोर्स के लिए लंदन गई थी ना, तो एकदम से यहाँ वापस कैसे? मैं गई तो थी, पर मेरा वहाँ मन नहीं लगा, तो मैं वापस आ गई। वहाँ जंगल में एक मेडिटेशन कैंप लगा था, मैं वहीं रुकी हुई थी। आज सुबह जब हम ट्रैकिंग के लिए निकले तो वहीं मैंने देखा कि एक औरत रुचिता पर अटैक कर रही है और ये बेहोश थी, तो मैं उसे रोकने गई। उसी में हमारी हाथापाई हो गई। फिर उसने मेरे सर पे कुछ मारा और वो वहाँ से भाग गई। और जब मैं रुचिता को होश में लाने लगी तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। थैंक यू अमृता जी, आज आपकी वजह से मैं सही सलामत घर वापस आ पाई। लेकिन वो मेडिटेशन कैंप तो डिप्रेस लोगों के लिए होता है। अमृता, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तुम डिप्रेशन में हो? हाँ दीदी, लंदन से वापस आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और वापस आते ही मॉम ने एक बिजनेस डील के लिए मेरी शादी तय कर दी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब समझ आया मुझे कि मासी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। दी, आप माँ को कुछ मत बताइएगा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन के लिए मुझे यहीं रहने दीजिए। बिल्कुल अमृता जी,
आपने मेरी जान बचाई है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। इस हालत में मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है पापा जी, क्या हम इन्हें थोड़े दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं प्लीज? बेवकूफी की मिसाल है ये लड़की। कुल्हाड़ी पर कूदने में बड़ा मजा आता है इसे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें